आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल वर्किंग कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ द यूज़र। एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्टर्ब करता है एक नॉर्मल कंप्यूटर को, जो है उसको वर्किंग जो भी काम कर रहा होगा नॉर्मली, उसको डिस्टर्ब कर देता है। किसकी परमिशन के बगैर? जो यूज़र होता है उसकी परमिशन के बगैर जो है उसको डिस्टर्ब करता है। इट अटैच इटसेल्फ टू द फाइल स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर एंड डैमेज देम। अपने साथ जो इसके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं अटैच, उनको भी ये डैमेज कर लेता है। ये वायरस एक ऐसी चीज़ होती है। अ कंप्यूटर virus is a malicious program that self-replicated by copying itself to another program। कंप्यूटर जो ये वायरस है, ये एक ऐसा प्रोग्राम, मिलिशियस प्रोग्राम है जो सेल्फ रेप्लिकेटेड है। सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है जो अगर एक आ गया है, एक वायरस कंप्यूटर में आ गया है, तो वो फिर आगे अपनी जो है स्प्रेड होता रहता है। अगर एक से वो 10, 10 से 20, 20 से 100, वो ऐसे करके स्प्रेड होता रहता है, पूरे जो है हर एक फाइल में पहुंच जाता है। ये एक वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता रहता है। और अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। जिस फाइल में वायरस होगा उस फाइल को क्या कहा जाता है? इन्फेक्टेड फाइल। नेक्स्ट, हाउ डज अ वायरस ऑपरेट? एक वायरस कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो है दो टाइप से ऑपरेट होता है। अ कंप्यूटर वायरस ऑपरेट्स इन टू वेज। दो वेज में जो है कंप्यूटर वायरस ऑपरेट होता है। द फर्स्ट काइंड, एज सून एज इट लैंड ऑन अ न्यू कंप्यूटर बीइंग टू बी रेप्लिकेटेड। सबसे पहले जो है एज सुन, जब भी ये लैंड करता है किसी भी न्यू कंप्यूटर में, जब ये आता है तो ये खुद ही रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, उस कंप्यूटर में पूरा फैल जाता है। और जो सेकंड टाइप है वो है, ये जो वायरस होता है ये तब तक डेड रहता है जब तक उस कंप्यूटर उस प्रोग्राम में तब तक डेड रहता है जब तक हम उस कंप्यूटर जो जिस प्रोग्राम में वो एंट्री हुआ होता है उसको क्या है, हम एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर हमारे किसी फाइल में जो है वायरस है, अगर उस फाइल को हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो फाइल तब तक जो उसमें जो है वायरस जो है डेड रहेगा, वो तब तक वहाँ पे डेड रहेगा जब हम इस फाइल को यूज़ करेंगे तो फिर वो जो है वायरस एक्टिव हो जाएगा और वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद डैमेजेस टू कंप्यूटर। क्या क्या डैमेज होता है कंप्यूटर में एक वायरस से? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डैमेज होता है? ये क्या करता है? डाटा और सॉफ्टवेयर। किसी भी डाटा जो होता है कंप्यूटर में, जो डाटा या सॉफ्टवेयर होता है उस पर जो है ये अटैक करता है और उसको डैमेज कर देता है। उसका डिलीट कर देता है, जो कुछ फाइल्स या फिर जितनी भी फाइल्स होंगी कंप्यूटर में उन सबको डिलीट कर देता है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। या तो फॉर्मेट कर देता है, पूरी ड्राइव को जो है वो डिलीट कर देता है, फॉर्मेट कर लेता है। या जो पासवर्ड्स हमारे सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे किसी भी कंप्यूटर के हमारे पासवर्ड, हमारे कोई मेल्स के पासवर्ड या गूगल अकाउंट के पासवर्ड है, उनको जो है डिटेक्ट कर देता है, उनको जो है उनके जो है वो पता कर लेता है कि क्या पासवर्ड रखा है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ गया स्लो डाउन द स्पीड। जो कंप्यूटर की जो है नॉर्मल स्पीड जो होता है उससे उसको स्लो कर देता है, जो कंप्यूटर चलना जो है स्लो हो जाता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, जिसे हम हैंग भी कहते हैं। उसके बाद सिक्स नंबर पे आएगा डिस्प्लेज फॉल्स मैसेज। कभी कभी जो है हमारे फ़ोन्स पे भी जो है कुछ फॉल्स मैसेज आते हैं, जो अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं, वैसे जो है मैसेजेस जो है शो होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक वायरस की टाइप है, ये डैमेज करती है इस तरीके से भी। उसके बाद सेवन्थ नंबर पे मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज बना लेता है जो जिनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, वैसे रिसोर्सेज भी बना लेता है। उसके बाद ये वायरस फैलता कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे ये फैलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स है वो है ईमेल। कोई भी ईमेल जो है उसमें जो है वायरस हो सकता है, वो क्या है, वायरस लेके आ सकता है। वायरस स्प्रेड इट्स यूज़र ओपन। जब भी इस फाइल को जो है, ये जो हमारे मेल में कोई फाइल आई होगी उसको डाउनलोड करने के लिए अगर वो कहेगा, तो उसमें अगर उस फाइल या उस एप्लीकेशन को जो है यूज़र, जो मेल का जो ऑनर है, उसको अगर डाउनलोड करेगा तो उसके थ्रू जो है उसमें वायरस उसके फ़ोन में या उसके कंप्यूटर में आ सकता है। ये भी जो है फर्स्ट जो है सोर्स जो है वायरस का जो है कंप्यूटर में आने का है। सेकंड सोर्स जो है वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या कहता है? इफ़ अ नेटवर्क कंटेंट्स वायरस। अगर किसी नेटवर्क में वायरस है, देन एवरी कंप्यूटर, फिर क्या, हर एक कंप्यूटर जो है
उस कंप्यूटर के साथ जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है वो क्या करेगा, वो भी वायरस जो है रिसीव करेगा, उसमें भी वायरस चले जाएगा। अगर उस नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होंगे तो उन सब में वायरस चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरस ऑलरेडी है, अगर हम वो डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो वो हमारे कंप्यूटर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वायरस आने के। उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, कुछ जो है रिमूवेबल जो है स्टोरेज मीडिया जैसे यूएसबी सीडीज, ये भी वायरस स्प्रेड करती हैं। अगर हमारी यूएसबी में या किसी सीडी में जो वायरस है, अगर उसको हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं देन वो जो है वायरस ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा और वो जो है हमारे कंप्यूटर में फैल जाएगा। देन उसके बाद आ गया पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है वो एंड इलीगल कॉपी जो होती है सॉफ्टवेयर की इज़ कॉल्ड पायरेटेड। अगर हम कभी जो विंडोज़ लेते हैं, कुछ विंडोज़ इलीगल होती हैं, कुछ भी जो हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं बाहर से मार्केट से कुछ इलीगल, उनमें भी जो है वायरस हो सकता है। और सम कंपनीज इंटरनेशनली, कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनली जो है उनमें जो है पायरेटेड वायरस जो है ऐड करके रखते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में, ऐसे भी वायरस जो है एक कंप्यूटर में आ सकता है। देन टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस की कौन कौन सी जो है मेन टाइप्स हैं, फेमस जो है इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होगी बूट सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल बूट सेक्टर, इसको हम आगे डिस्कस करें। देन कैरन बॉल जो है सेकंड टाइप। देन थर्ड जिस हो गया लॉजिक बॉम्ब, फोर्थ हो गया ट्रोजन हॉर्स और फिफ्थ हो गया रेड लॉफ। ये जो है 5 मेन टाइप्स हैं वायरस की। फर्स्ट ऑफ ऑल बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या होता है? द बूट सेक्टर इज अ फर्स्ट सेक्टर ऑफ डिस्क वियर बूट प्रोग्राम इज स्टोर्ड। बूट सेक्टर वो होता है, फर्स्ट सेक्टर होता है किसी भी डिस्क का जहां बूट स्टोर्ड होता है। द बूट प्रोग्राम इज लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। क्या करता है बूट का जो प्रोग्राम है वो लोड किस पे करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी? मेमोरी की ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद द वायरस अटैच इटसेल्फ अ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। इसके साथ जो है कुछ फाइल्स अटैच होती हैं। कौन कौन सी फाइल्स इस वायरस के साथ अटैच होती हैं? जैसे .exe, .com, .dll जो है इस टाइप की जो भी फाइल होती हैं इनमें वायरस होने का चांस होता है। व्हेन यूजर्स यूज दिस फाइल, जब भी यूजर इन फाइल्स को यूज करता है वो जो वायरस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इट अफेक्ट द बूटिंग, ये किस पे अफेक्ट करता है? बूटिंग प्रोसेस पे ऑफ एन इन किसी भी इनफेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम को जो है ये जो है बूटिंग सिस्टम से अफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड टाइप कौन सी है? क्रैनोबॉल जो है वायरस जो है वो सेकंड टाइप है इसकी। ये क्या होता है? ये इट डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट, क्या करता है जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में उनको डिलीट कर देता है या उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और कंप्यूटर डाटा को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, जब भी एक इन्फेक्टेड फाइल इसमें एग्जीक्यूट की जाती है तब ये क्या कर देता है कंप्यूटर में जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी फाइल्स है उनको क्या कर देता है? डिलीट कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है सभी कंप्यूटर डाटा को। और इट आल्सो डिलीट द पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन को भी डिलीट कर देता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको भी डिलीट कर देता है। हैंस काजिंग अ मेजर लॉस ऑफ डाटा, जब तक इसमें कोई मेजर लॉस नहीं हो जाता डाटा का तब तक ये जो है लॉस करता रहता है, अफेक्ट करता रहता है। थर्ड आ गया लॉजिक बॉम्ब, जिसे हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। ये जो होता है ये एक टाइम के हिसाब से जो ये वायरस फैलता है, इसे टाइम जो टाइम रखोगे उसी टाइम पे ये एक्टिवेट होता है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाई अ स्पेसिफिक कंडीशन, इसको कैसे ट्रिगर्ड किया जाता है? एक स्पेसिफिक कंडीशन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के आर स्पेसिफिक डाटा एंड टाइम, किसी भी स्पेसिफिक डाटा या टाइम के हिसाब से ही इसको एक्टिवेट। अगर हम किसी कंप्यूटर में लॉजिक बॉम्ब या टाइम बॉम्ब वायरस भेजते हैं तो वो तभी एक्टिवेट होगा जब हमने उसका जो टाइम रखा होगा या कोई नंबर रखा होगा उसी नंबर या टाइम पे वो एक्टिवेट होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टाइम बॉम्ब, इसे टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एग्जीक्यूट्स इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ अ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम। ये जो ट्रोजन हॉर्स ये किस में होता है? ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स में होता है। ये इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस रखता है
कहाँ पे, मिडल जो है प्रोग्राम, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं उसके बीच में जो भी कोई अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे जो है ये वायरस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट्स कंटेंट्स हिडन इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, कुछ हिडन जो छुपी हुई इंस्ट्रक्शन होती हैं जो क्या करती हैं, डाटा को इरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेट सी। उसके बाद 5th नंबर पे आया रेड लॉफ। रेड लॉफ जो है, रेड लॉफ इज़ अ पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है, रिटन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये क्या है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में रिटन होता है। ये एक पॉलीग्राफिक वायरस है। इट एम्बेड्स इटसेल्फ विदाउट एनी अटैचमेंट, क्या करता है, ये किसी भी अटैचमेंट के बगैर एम्बेड करता है, खुद को फैलाता है टू एवरी ईमेल सेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड सिस्टम। हर एक ईमेल में जो है ये फैल जाता है जो इन्फेक्टेड सिस्टम से सेंड किया होता है। इट अटैक्स अ फाइल नेम फोल्डर HTT, जो .HTT की फाइल्स की होती हैं उन पे है ये जो ज़्यादा अटैक करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एंटीवायरसेस, जो फेमस, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंटीवायरस होता क्या है। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वायरस को अपने कंप्यूटर से निकालने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है। हमारे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो अगर हम उसके लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो क्या हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मेन जो एंटीवायरस कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी नोन वायरसेस। एंटीवायरस वो किसकी इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सारे जो नॉन वायरसेस होता है उनके बारे में जो है ये इंफॉर्मेशन रखता है। बट नो सिंगल वायरस कैन डिटेक्ट एंड रिमूव ऑल टाइप ऑफ वायरस। कहते हैं कि एक जो एंटीवायरस है वो सिर्फ एक ही नहीं, एक ही वायरस को रिमूव नहीं करता, वो फिर बहुत सारे वायरस को रिमूव कर सकता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स न्यू वायरसेस टू इंटर इनटू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, और भी जो महफूज कर देता है कंप्यूटर को नए वायरसेस को इंटर होने से, जो है उनको जो है बचाता है। इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं, कुछ जो मेन जो एंटीवायरसेस हो गया, वो हो गया नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्काई हो गया, मैकफी हो गया, AVG हो गया, नॉर्ड 32, ये जो है मेन वायरसेस एंटीवायरसेस है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं एंटीवायरसेस के, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम वायरस। किसी भी डाटा को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, वायरस से बचाता है। और देन डिटेक्ट करता है इन्फेक्टेड फाइल्स, क्या करता है, जो भी इन्फेक्टेड फाइल होता है उनको क्या करता है, पहचान लेता है, डिटेक्ट कर देता है बिफोर दे इंटर, जब वो इंटर होनी है उनसे पहले ही वो इनको डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई वायरस हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में आता है उसको आने से पहले ये डिटेक्ट कर लेता है कि वायरस आ रहा है। थर्ड नंबर पे आ गया अलर्ट यूज़र अबाउट वायरस। क्या करता है, फिर जो है अलर्ट कर देता है यूज़र्स को, किससे, वायरस अगर आ रहा होगा तो उससे यूज़र, जो कंप्यूटर का यूज़र होगा या फ़ोन का यूज़र होगा, उसको जो है अलर्ट कर देता है कि वायरस आ रहा है। उसके बाद एलिमिनेट्स वायरस, जो भी वायरस होता है उसको जो है कंप्यूटर से निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरसेस और वायरसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।